ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 9 आपका पाठ 9 चल रहा है, जिसमें आपका गति के नियम मैं बता रहे थे। गति के नियम में प्रथम नियम बता दिया था, न्यूटन का प्रथम नियम। अब ये क्या है, आपका गति का दूसरा नियम है। गति का दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या होता है। इसमें सबसे पहले ये है, जैसे किसी बिंदु के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी किसी बिंदु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है, यानी बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ये क्या है, दूसरा नियम है। किसी बिंदु के संवेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु या किसी बिंदु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु या किसी बिंदु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। माना बल क्या है, F है। माना बल F है। अब F जो है समानुपाती होता है, यानी संवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग यानी m इंटू पी, अर्थात द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी ये F क्या होता है, प्रोपोर्शनल m इंटू वी और माइनस m इंटू यू अपान में क्या हो जाएगा, t। तो F प्रोपोर्शनल m को कॉमन कर लें, m द्रव्यमान है, v माइनस u अपान में क्या हो जाएगा, t। ये चीज आपका क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपान में t। तो यहाँ हम रख देंगे क्या, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m इंटू a। तो अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू k m इंटू a। अगर हम मानते हैं F बराबर k बराबर 1, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a। अर्थात बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरणफल के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम मानते हैं यहाँ m इक्वल टू 1 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 kg ये हो जाएगा, ये 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो इसको किसने दिया था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आपका अगर तीनों k बराबर 1, m बराबर 1, a बराबर 1, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो ये आपका क्या है, गति का दूसरा नियम है। ठीक है, और अगला देखते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, यानी गति का तीसरा नियम क्या है कि देखिए, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब हम किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है, पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यानी विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है जितना कि हम पहली वस्तु पर बल लगाते हैं। तो ये आपका क्या है, तीसरा नियम है। जैसे हम किसी बॉल को जितनी तेज से हम दीवार पर मारेंगे
वो दीवार भी उतनी तेज से ही बॉल पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी, और गेंद क्या होगी, रिटर्न उतनी ही वेग से वापस आएगी। ये जितनी तेज से हम बॉल को मारेंगे उतनी तेज से बॉल क्या होगी, वापस आएगी। इसी तरीके से और देखिए, जैसे हम बंदूक से गोली छुड़ाते हैं, बंदूक को जब हम छुड़ाते हैं तो उसको उतने ही कस कर पकड़े रहते हैं, क्योंकि जितने वेग से गोली बाहर निकलती है उतनी ही वेग से वो क्या करती है, पीछे की ओर झटका मारती है। तो मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का जितना बल, यानी जितना बल क्या करेगी, आगे की ओर लगाएगा उतनी ही बल क्या करेगी, पीछे की ओर वह वस्तु लगाएगी। तो ये है तीसरा नियम है। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल, जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही ताक्षणिक बल लगाती है। यानी जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाती है। इस बल का परिमाण पहले वाले बल के बराबर होती है। यानी पहले वाले बल के बराबर होती है। दिशा क्या होती है, बल की दिशा विपरीत होती है। बल की दिशा विपरीत होती है। जैसे बंदूक से गोली मारना और नाव को पानी में चलाना आदि। तो ये क्या है, गति का तीसरा नियम है। यानी जितना हम उस वस्तु पर बल लगाएंगे वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगी। ये क्या है, गति का तीसरा नियम है। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.